वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। आपको आज हम लेकर आए हैं बेसिक का मैथ। 80% स्टूडेंट मैथ में वीकनेस पाए जाते हैं। क्योंकि तो आपको भी किस तरीका से वर्क करना है, आप कैसे वीकनेस से निकल सकते हैं। अगर वीकनेस से नहीं निकले ना, आपको मैथ से डर लगने लगेगा। तो डरना नहीं है, आपको जमकर डट कर मुकाबला करना है। और मुकाबला तभी आप जीतिएगा जब आप लगातार मेहनत कीजिएगा। तो आज ये मल्टीप्लिकेशन है और सिंप्लीफिकेशन में किस तरीके से मल्टीपल कर सकते हैं, रूट को कैसे हटा सकते हैं, रूट में रूट से कैसे मल्टीपल करेंगे, रूट को मल्टीपल करके आगे निकालेंगे। तो इस तरीका से आपको निकालना पड़ेगा। अगर ये सब छोटे छोटे स्टेप सीख गए तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये मल्टीपल है, इससे भी छोटे छोटे स्टेप देने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे के माइंड से डर हट सके और मैथ में वो मजबूती से पेश आए और मैथ उसके लिए आसान हो सके। नंबर फर्स्ट है 3√5 इंटू 2√5। इसको कैसे बनाएंगे सर, और इसको इससे मल्टीपल करना है तो क्या लिखेंगे, 3 2 6 लिख लिए होंगे आप। और रूट वाला को रूट से मल्टीपल कर दीजिए, लेकिन रूट में रह दीजिएगा। 5 5 25। इस तरीका से आप कर लिए होंगे। फिर इसका छोटा स्टेप क्या है सर, छोटा स्टेप देखिएगा 6। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 5। तो बोले नहीं सर, इसको और थोड़ा समझा दीजिए ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और भी बिल्डअप हो सके। समझिएगा इस जगह पे 25 को रूट का मतलब पावर हाफ होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूट का मतलब पावर हाफ, हाफ लिख लिया। आपको स्टेप बता रहे हैं, आप भागिएगा नहीं। अगर भागिएगा ना तो आपको और मैथ डराते रहेगा और आपको आगे मैथ समझ में नहीं आएगा। तो हम आपको गहरे से निकाल रहे हैं, देखिए और आप समझिए। आप समझ जाइएगा ना, तभी आप मैथ के लिए प्रिपेयर हो पाइएगा, आसान हो पाएगा मैथ आपके लिए। ना तो और आगे हार्ड होता चला जाएगा और आप मैथ से डरने लगेगा, फिर आपका मैथ बनाने का मन ही नहीं करेगा। तो देखिए, पहले आप जब भी रूट रहे ना तो आप समझिएगा कि पावर हाफ है। कर लिया ऐसे, फिर 6 इंटू, क्या हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25 मिल रहा है ये। हाँ, इस तरीका से कर लेना है पहले। अब इस तरीका से कर लिया। अब इस पे भी पावर क्या था, हाफ था पावर। हम फर्स्ट स्टेप बड़ा बता रहे हैं ताकि सेकेंड थर्ड फोर्थ 6 को आसानी से पटपट बना सके हम। फिर लिखेंगे इंटू 5 का स्क्वायर कीजिए और इस पे पावर हाफ है, इंटू 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीपल में कट जाते हैं। 6 इंटू 5 1, और 5 पे पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोल दिया किसी भी डिजिट पे अगर पावर 1 है ना तो वो डिजिट वही डिजिट रहेगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, 6 5 30 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीका से आपको बनाना है। अगर ये इतना हम स्टेप ले गए हैं तो सिर्फ समझाने के लिए इतना स्टेप ले गए हैं, लेकिन अगर इस जगह पे बता देते हैं ना, क्या लिख सकते 3 2 6 लिख देते हैं और बोल देते हैं कि रूट इंटू रूट कट जाता है मल्टीपल करने पर और 5 हो जाएगा, डायरेक्ट करके आंसर दे देते। इतना स्टेप हम इसलिए बता दिए ताकि अगला कॉन्सेप्ट को आसानी से हम बना करके आसानी से आपको माइंड में सेव कर पाए। देखिए इस जगह पे इसमें आसान कर लेंगे हम लोग। 4 कर लीजिएगा, 6 इंटू 4 कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, रूट 15 इंटू रूट 3। तो इस जगह पे लिख लेंगे इंटू रूट 15 इंटू 3। इस तरीका से लिख लिए होंगे आप। रूट दोनों रूट में था तो हम एक ही रूट में कर लिया। फिर क्या करेंगे, 6 4 24 इंटू, हम लिख सकते हैं इस जगह पे 5 इंटू 3। 15 को इस तरीका से लिख सकते हैं और रूट 3, ये रूट 3 है। अब जब भी दो डिजिट इक्वल रूट में रहता है ना तो एक डिजिट बाहर आ जाता है और एक डिजिट रूट कट जाता है। तो क्या लिखेंगे इस यहाँ पे 24 और इंटू 2 3 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि इस तरीका से हम आपको बनाकर दिखाया है। और रूट अंडर 5 रह जाएगा, काहे कि डबल डिजिट रूट डबल डिजिट में नहीं है, सिंगल डिजिट में है तो रूट 5 रह जाएगा। और 24 3 72 और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हुआ। इसी तरीका से आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्या 2 3 6 हो गया। अब अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप स्टेप आगे लेके बढ़ सकते हैं ताकि आपके माइंड में और आसान हो सके। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6 इंटू 3, दो रूट में से एक रूट में कर लिया। फिर लिख सकते हैं इस जगह पे 3 2 6 इंटू, लिख सकते हैं 18, 3 6 18। फिर क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 9 रूट 9 इंटू 2। तभी करेंगे तो ऐसे तोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि ये रूट निकल जाएगा, ये अंदर रह जाएगा। तो लिख देंगे 6 इंटू 3 रूट 2। 6 इंटू रूट 3 कैसे, 9 का 3 निकल जाता है क्योंकि 3 इंटू 3 है ना, तो दो बार लिखेंगे तो एक स्टेप और बढ़ेगा। तो 3 इंटू 3, एक 3 बाहर निकल गया, रूट अंदर था तो अंदर रह गया। तो लिखेंगे 6 3 18 रूट 2 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर।
ये आपका खाका तैयार कर रहे हैं बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए, ताकि आपका मैथ जो हार्डनेस लगता है ना उसको हम आसान कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? आप देखिए 3 3 जाए तो 9 कर दीजिएगा। तो पहले हम लिख लेंगे 3 इंटू 3, बार बार क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, सोल्व भी लिख लीजिएगा और डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कीजिएगा, ताकि पहला स्टेप क्वेश्चन बना करके उसके बाद में आपको जब समझ में आ जाए तो फिर डायरेक्ट आप चल सकते हैं। 3 3 जा 3 3 कर लिया। अब क्या लिख सकते हैं? 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर लिया 8 2 जा 16। फिर क्या लिखेंगे? 3 3 जा 9, और आपको पता है कि 4 इंटू 4 कर सकते हैं, और 4 इंटू 4, एक 4 से एक रूट कट जाएगा और एक 4 बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनाएं? दोनों तो रूट में है, जब दोनों रूट में है तो दोनों को एक इक्वल में कर लेंगे। क्या लिख सकते हैं? 400। क्यों? अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखिए 10 इंटू 40। आप ऐसे लिख लोगे, जब मल्टीपल करेंगे तो 400 हो जाएगा। 400 आपको पता है कि 20 इंटू 20 कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, और एक 20 से एक रूट कट जाएगा, एक 20 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए पहले समझाना थोड़ा कठिन जरूर था, लेकिन अगर उसको आप समझ गए ना, इसको चुटकियों में बना पा रहे हैं। पहले स्टेप समझना पड़ता है, तभी मैथ आसान हो पाता है। अगर आप शुरू ही नहीं समझिएगा तो अगला तो हार्ड लगेगा ही लगेगा। क्या लिख सकते हैं जगह पे? 3 2 जा 6 लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है सर, सोल्व लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व लीजिए। तो 3 2 जा 6 इंटू आप क्या लिख सकते हैं? 28 इंटू 7। हाँ सर लिख सकते हैं। क्या 6 इंटू हम लिख सकते हैं 4 रूट 7 इंटू रूट 7। हाँ लिख सकते हैं। क्या है कि 4 7 जा 28 हो जाता है, तो 28 और 7 अलग से, तो 7 अलग से मिल गया है। क्या लिख सकते हैं जगह पे 6 इंटू एक 4 में से ये 2 बाहर निकल जाएगा। क्या है कि 2 2 जब 4 होता है, एक और 2 2 ठो 7 है, तो एक ठो 7 बाहर निकलेगा इंटू 7। क्या लिखेगा इस जगह पे? 6 दूनी 12 इंटू 7 = 84, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। मल्टीपल का था, और मल्टीपल का सिंप्लीफिकेशन था, और यही आपको समझाना था बेसिक, और यही बेसिक से आपको हम गहरे से निकाल पा रहे हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और ऐसे ऐसे स्टेप सीखिए ताकि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने में आसानी हो पाए। जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, वो नोटबुक में जरूर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में अगर देखना पड़े कि हम किस जगह पे फंसते हैं, उस जगह का ऐसा क्वेश्चन देख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।